शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता को मिली जमानत। संजय सिंह और सिसोदिया के बाद अब के कविता जेल से आएंगी बाहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 9 कैंडिडेट्स का ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 18 उम्मीदवार उतार चुकी। दोनों पार्टियों में है गठबंधन। जम्मू कश्मीर में छात्राओं से मिले राहुल गांधी। छात्राओं ने राहुल से शादी को लेकर पूछा सवाल। राहुल ने कहा अभी कोई प्लानिंग नहीं। किसान आंदोलन पर कंगना के बयान को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। बोले पूरे देश के किसानों का घोर अपमान। बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई पार्टी बनाएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। बैठक में प्रस्ताव पर हुई चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा भाजपा का भ्रष्टाचार, सबका पैसा गए डकार। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन अपने बेटे के साथ 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद हुआ फैसला। महाराष्ट्र में गिरी शिवाजी की प्रतिमा। विपक्ष ने बीजेपी पर चुनावी फायदे का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने 8 महीने पहले मूर्ति का किया था उद्घाटन। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ढहने पर भड़के संजय राउत। कहा प्रशासन बना रहा बहाने की हवा तेज थी, लेकिन हवा उनके दिमाग में घुस गई है। समान रूप से तैनात कर्मचारियों के साथ भेदभाव से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 30 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को करें नियमित। श्रीलंका बना भारत चीन की जंग का नया मैदान। एक ही दिन कोलंबो पहुंचे भारत और चीन के वॉरशिप। आईएनएस मुंबई पर 410 क्रू मेंबर्स। चीन के 3 युद्धपोतों पर 1473 लोगों का स्टाफ। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के भाषण पर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने जताई नाराजगी। कहा बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए नहीं है स्पष्ट रोड मैप। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर की बात। बाइडेन बोले इंडो पैसिफिक में शांति के लिए मिलकर करेंगे काम। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर बांग्लादेश पर की चर्चा। ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी का बचाव करते दिखे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। मेटा चीफ मार्क जुकरबर्ग का बड़ा खुलासा। फेसबुक पर दबाव डालती थी अमेरिकी सरकार। कोरोना से जुड़े पोस्ट हटाने को कहा अफसोस है कि पहले नहीं बोल पाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को 962 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजेगा आयकर विभाग। हॉर्लिक्स के अधिग्रहण से जुड़ा है मामला। जन्माष्टमी पर पूरे भारत में हुआ 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार। सीएआईटी ने जताया अनुमान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़ी। प्री ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली पहली भारतीय बनी। सितंबर से शुरू होगी बिग बैश लीग। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों को किया याद। बोले सलमान ने बड़े भाई की तरह रखा था उनका ख्याल। प्रियंका चोपड़ा के भाई की सगाई में शामिल नहीं हुई परिणीति। फैंस ने लगाई तनाव की अटकलें।